धनु राशि और धनु लग्न, देखिए धनु का तो नाम आते ही आपको समझ जाना चाहिए इस समय बहुत अच्छा वक्त है। जून तक जब तक गुरु नहीं बदलते हैं बहुत अच्छा वक्त चल रहा है पिछले 1 साल से आपका। तो आप देखिए गुरु और शनि दोनों दृष्ट हैं, बहुत अच्छी पोजीशन चल रही है। और इस वीक में धनु राशि में भी चंद्रमा आ रहे हैं, तो आपके लिए तो बहुत बढ़िया वक्त है, केयरफुल रहने की जरूरत है। शुक्र जो है छठे भाव में बैठे हुए हैं, षष्ठेश होकर के। छठा भाव हम जानते हैं रोग, कर्ज, माम और शत्रु भाव का होता है। ऑब्स्टिकल होती हैं, ऑब्स्टिकल आती हैं, रोग मतलब डिसीज, डेट्स, डिसीज, एनिमीज, तो डेट्स लाइबिलिटीज हो गई, डिसीज मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल कुछ भी हो सकती है। तो इसलिए शुक्र की पोजीशन ही हो गई। और खास तौर पे गवर्नमेंट सेक्टर या कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ में, तो जिन लोगों की जन्म पत्री कमजोर है उनको गवर्नमेंट की कुछ परेशानियां आ सकती हैं। जिन लोगों की जन्म पत्री में कुछ उससे रिलेशन लिखा हुआ है तो उनको उस तरह की अपनी अपनी जन्म पत्री के हिसाब से रिजल्ट उसके आ सकते हैं। सबसे ज्यादा एक्सेसिव स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन आपके इस समय पोजीशन बन रही है मंगल और शनि की, जो सबसे स्ट्रेसफुल कॉम्बिनेशन, जैसे पिछली वीडियोस में मैंने कहा था कि बड़ा स्ट्रेसफुल कॉम्बिनेशन है, जो अमूमन फॉरेन ट्रेवल करा देता है, फॉरेन से रिलेशन बना के रखता है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन अब ये कॉम्बिनेशन इस समय बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, तो आपको इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। पैसा आपके पास आ रहा है, माइंडसेट आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग है, डिसीजन मेकिंग में आप स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं इस समय में। फिर शनि की दृष्टि लग्न पे होकर आपकी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बना रही है, यानी समाज में, अपनी नौकरी की जगह, आपके व्यापार की जगह आपकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो रही है। बहुत अच्छा साइन चल रहा है। लेकिन शनि केतु से थोड़ा इन्फेक्शन वगैरह का ध्यान रखने की जरूरत है। अब राहु और सूर्य जो हैं आपको रिकॉग्निशन दे रहे हैं, आपको एक्सपेंडिचर्स तो आ रहे हैं, पैसा आ भी रहा है, जा भी रहा है, एसेट में, एसेट को लेकर के डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, ऐसे करके बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अब चर्चा शुरू करें अपन, तो देखिए सबसे पहले चंद्रमा आपके वीक के शुरुआत में वृश्चिक राशि में है। वृश्चिक में चंद्रमा पहले ही दिन शनि के नक्षत्र में आते हैं, धनेश का नक्षत्र है, पैसे को लेकर के कुछ कंसर्न डेवलप होती है। और फिर इसके बाद करीब 9-10 बजे के करीब चंद्रमा का नक्षत्र बुध का हो जाता है। बुध आपका 7th लॉर्ड हुआ। देखिए ये रिजल्ट जो है ना, ये चंद्रमा के, तो ये जो रिजल्ट बना है ये बड़ा कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग बना है, क्योंकि ये चंद्रमा और बुध का कॉम्बिनेशन सडन गेन सडन लॉस का कॉम्बिनेशन है फाइनेंशियली। फिजिकल पार्ट पे अगर हम बात करें तो ये कॉम्बिनेशन कभी कभी इंजरी, सर्जरी भी करा देता है, इसका भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो कुल मिलाकर के दर्द वर्द देना, कंधे में, पैर में कहीं दर्द हो जाना, खिंचाव हो जाना, मसल्स खिंच जाना, ये इस कॉम्बिनेशन के समय होता है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है बेसिकली आपका अगले दिन तक, यानी 5 तारीख को दिन में 12:45 तक रहेगा। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप सेंसिटिव मोड में जाएंगे, थोड़ा सा उनकी हेल्थ को लेकर के चैलेंजेस आ सकते हैं। आपका प्रोफेशनल पार्ट हो गया। अब ये है कि जब बहुत ज्यादा प्रेशर और इस तरह की चीजें, तो कभी कभी ट्रैवल भी हो जाती है। तो चंद्रमा ट्रैवल के कारक भी हैं, तो इसलिए चंद्रमा का अष्टम में जाना, द्वादश में जाना, ट्रैवल प्रोन भी हुआ। तो ये एक इस तरह से जो है ना कॉम्बिनेशन है। अब ये आपके ऊपर किस तरह रिजल्ट देता है, ईश्वर की कैसी कृपा रहती है और आप किस तरह से उसमें से निकलते हैं। जैसे कभी कभी बहुत स्टार्स का प्रेशर ट्रैवल करा देता है, आप ट्रैवल पे चले जाते हैं, डिटैच कर देते हैं आपको। कभी कभी छोटा सा मसल्स का स्ट्रेन आपको बहुत बड़े हैजर्ड से बचा लेता है। ये सब ईश्वरी कृपा है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ ये इंडिकेशन हम दे सकते हैं आपको कि स्टार्स क्या क्या कुछ इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये बात हो गई। अब सबसे बड़ी चीज क्या हुई, यहाँ बुध और चंद्रमा का छठाष्टक योग है, तो वही आपका 7th और 8th लॉर्ड आ गया, 10th लॉर्ड आ गया। यानी स्पाउस की हेल्थ, मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप, उनकी हेल्थ, ट्रैवल, एसेट का लिक्विडेशन, इन सब का थोड़ा, और नौकरी या व्यापार, इन सबको लेकर के चेंजेस आने हैं। तो जो लोग काम करते हैं इसका शेयर मार्केट में या गोल्ड सिल्वर का या उतार चढ़ाव के काम, वो लोग विशेष ध्यान रखें 4-5 तारीख के अंदर। सूर्य जो है आपके पंचम में चल रहे हैं, भाग्य के कारक हैं, भरणी नक्षत्र में है, अनस्टेबल नक्षत्र है, थोड़ा उतार चढ़ाव चल रहे हैं लाइफ के अंदर, लेकिन मंगल शनि स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन चल रहा है। इसके बाद चंद्रमा आ जाते हैं आपके 5 तारीख को धनु राशि में। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर हुआ, गुरु की दृष्टि, शनि की दृष्टि और इस केतु की दृष्टि। केतु शनि थोड़ा सा इस चीज को मिनिमाइज करता है, हल्का सा उसमें थोड़ा सा हल्का सा जैसे मैलिग्नेंट बना देता है कॉम्बिनेशन को। तो शनि गुरु तो उसको बहुत एक्सप्लोर कर रहे हैं,
अपने अपने नक्षत्र में होकर बहुत स्ट्रांग है। इन केतु शनि जो है उसको थोड़ा इन्फेक्शियस बना रहे हैं, तो पेट की तकलीफ का ध्यान रखना है, हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है, और सोच के अंदर कुछ संकीर्णता आए तो उसके लिए थोड़ा केयरफुल रहना है। फिर आप देखिए कि चंद्रमा आपको क्या रिजल्ट देता है। तो एसेट दिलवा रहा है, आपको एसेट क्रिएशन की तरफ ले जा रहा है। मंगल और शनि जो बैठे हुए हैं, ये स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन का शनि इस पर दृष्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, एक बहुत अच्छा साइन है। गुरु भी दृष्ट है सप्तम भाव से, जो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का कारक है। तो 7th लॉर्ड जो मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप का लॉर्ड है, वो आपका 5th हाउस में जाके बैठा है, जो पॉयस हाउस है, यानी वहां पर एक पॉयसिटी डेवलप हो रही है। आपका जो रिलेशनशिप है वो थोड़े अच्छे मायने में हो रहा है। यहां तक हम आ गए। अब धनु राशि के अंदर आने के बाद 5 तारीख के बाद कुछ नई चीजें हो रही हैं। वो चीजें ऐसी हो रही हैं कि 6 तारीख को चंद्रमा और शुक्र जो अभी तक आमने सामने थे, अब ये शटाष्टक योग बना। शटाष्टक योग बना तो ये 6th और 8th हाउस का कॉम्बिनेशन बना। जिनकी जन्मपत्री वीक है, लिटिगेशन प्रोन है, वो लोग विशेष ध्यान रखें। दूसरी बात क्या हुई कि ये जो कॉम्बिनेशन है, ये वैचारिक यानी क्या नहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बनाता है। किसके साथ? मेनली स्पाउस के साथ, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में, या आपके बिजनेस में एम्प्लॉयर के साथ में, ये एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बनाता है। लेकिन लगातार चंद्रमा अष्टमेश होने की वजह से जो भी चंद्रमा के साथ कॉम्बिनेशन बनेंगे, स्ट्रेसफुल ट्रेवल की तरफ ले जा सकते हैं। तो एक ये बात हो गई। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप देखेंगे कि 5 से 7 तारीख के बीच में ये एक शुक्र चंद्रमा का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बना। दोनों के नक्षत्र आगे पीछे हो गए, तो ये कॉम्बिनेशन बना। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है आपके एसेट को लेके। मेनली तो आपके केस में तो ट्रैवल प्रोन नहीं दिखाई दे रहा है, बाकी ये आपके कहना चाहिए कि विचारों के अंदर मतभेद होने के बाद भी स्थिरता बना के रखेगा। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने के बाद भी थोड़ा सा स्टेबिलिटी ला करके देगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में एक डिटैचमेंट की पोजीशन लाता है, वो शॉर्ट ट्रेवल में कन्वर्ट हो सकती है। अगली बात ये होगी कि 7 तारीख पे आ जाइए। 7 तारीख सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 7 तारीख को एक तो बुध जो है भरणी नक्षत्र में आ रहे हैं, तो ये सूर्य भी भरणी में है और बुध भी भरणी में है। बुध आपका 7th लॉर्ड आ गया, 10th लॉर्ड हो गया। भरणी नक्षत्र बड़ा अनस्टेबल नक्षत्र है, असमंजस लाता है, विम्सिकल है, अनिश्चितता लाता है। तो प्रोफेशनल पार्ट पे, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के पार्ट के ऊपर सब कुछ अच्छा होते हुए भी एक अनिश्चितता की स्थिति बन गई। ठीक है ना? तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात है कि 7 को मंगल वर्गोत्तम में हो रहे हैं। अब मंगल का वर्गोत्तम में होना आपके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि 12th लॉर्ड हुआ। 12th लॉर्ड आपके एक्सपेंडिचर का कारक है, इन्वेस्टमेंट्स का कारक है। आप पैसा कहीं लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो उसका कारक है। दूसरा 5th हाउस का लॉर्ड हो गया। माइंड सेट स्टेबल हो गया, स्ट्रांग हो गया, अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। एसेट को लेकर के कुछ डेवलपमेंट्स आते दिखाई दे रहे हैं, यानी स्ट्रांग हो जाना मंगल का। और उस पर खास तौर पे जो विदेश में रहते हैं, विदेश यात्रा की तरफ जा रहे हैं या विदेश से संबंधित काम करते हैं, उन लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण और अच्छा समय है, विशेष तौर पे अच्छा समय है। तो ये कॉम्बिनेशन बना। तो 7 तारीख यहाँ निकल गई, और इसके बाद में 8 तारीख को चंद्रमा मकर राशि में आ गए। मकर राशि में जैसे ही चंद्रमा आते हैं तो मंगल और शनि कुंभ राशि को रिडिफाइनिंग मोड में ला देते हैं। कुंभ राशि आपकी 3rd हाउस की हो गई। राहु बैठे हुए हैं, राहु रिडिफाइनिंग मोड में चले गए, यानी सप्तम पे दृष्टि हो के मैरिटल, बिजनेस रिलेशनशिप, प्रोफेशन पुनर्विचार चल रहा है। कुछ लोग बदलना चाहेंगे, कुछ उसमें वर्क प्रोफाइल में चेंजेस आएंगे। इस तरह की चीजें इसमें होती दिखाई दे रही हैं। और इसके बाद में मकर राशि के बाद में फिर एक कुंभ राशि में चंद्रमा आ जाए। मकर राशि में एक खास चीज ये है कि ये हो गई इसमें कि मकर राशि में चंद्रमा जो है ये 8 और 9 तारीख को श्रवण नक्षत्र में होकर अपने स्थान पर दृष्ट है। तो लीवर से रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम रहती है वो लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, उनको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। और इसके बाद चंद्रमा 10 तारीख को कुंभ राशि में आ जाते हैं। कुंभ राशि में आ जाते हैं चंद्रमा। यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्टर बना कि 10 तारीख जो आखिरी तारीख है वीक की, और अगले 2 दिन 11-12 में
ये बुध और चंद्रमा की पोजीशन इस हाउस को इंपॉर्टेंट बना रही है। शनि आपका हाउस ऑफ मनी हो गया, पैसा आ रहा है। मंगल आपका 12th लॉर्ड हो गया, पैसा आ रहा है, जा रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है। माइंडसेट में थोड़ा इमोशनल कैरेक्टर आ सकता है, थोड़े से चेंजेस आ सकते हैं। बहुत इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा कहना चाहिए कि एग्रेशन रिलेशन इमोशंस में नहीं आना चाहिए, इसका थोड़ा ध्यान रखें। बड़ा बैलेंस स्टेबल होकर के इन्वेस्टमेंट्स के डिसीजन लें। विशेष तौर से जो लोग शेयर्स का या गोल्ड सिल्वर का या उतार चढ़ाव के काम करते हैं, उनको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये इस वीक के अंदर वैसे प्लानिटरी पोजीशन बहुत अच्छी है, बस एहतियात के तौर पे थोड़ा केयरफुल रहना है। बाकी आनंद लीजिए, और अगला वीक और अच्छा आ रहा है, देखिएगा। जय श्री कृष्ण।